अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज आप सब लोग का फिर से मेरे चैनल पर खुशामदीद। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ इस चैनल पे शेयर कर रही हूँ, बहुत ही मज़े की, बहुत ही चटपटी सी, चटखारेदार सी अचार मुर्गे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो उम्मीद करूँगी आज की आपको ये रेसिपी और वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आने पर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर भी कीजिएगा। और इस चटखारेदार चटपटी सी अचार मुर्गे की रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली को ज़रूर बना के खिलाइएगा। और आपका फ़ीडबैक और आउटकम कैसा निकलता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए अब बगैर किसी टाइम को ज़ाया किए बगैर एक चटपटी सी, बहुत ही चटखारेदार सी अचारी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। जिसके लिए यहाँ पे मैंने सबसे पहले जो है ऑयल ले लिया। ये मेरा नॉर्मल वाला ऑयल है, ये आधा कप है। और इसके अंदर अब मैं 3/4 कप जो है, यानी टोटल मिला के ये 3/4 कप ऑयल है। यहाँ पे सरसों का तेल मैं इसके अंदर शामिल करूँगी। अचार मुर्गे की रेसिपी बना रहे हैं और आपको तो पता है अचार का जो टेस्ट जो इन्हांस होकर निकलता है वो सरसों के तेल में ही निकलता है। तो यहाँ पे टोटल मिला के 3/4 कप मेरे पास ऑयल है, जिसके अंदर आधा मैंने सरसों का तेल शामिल करा है और आधा जो है मेरे पास नॉर्मल तेल है। आप लोग चाहें तो यहाँ पे सरसों का तेल भी स्किप कर सकते हैं, क्योंकि सरसों के तेल की जो हींग है, जो स्मेल है, अक्सर करके ख़वातीन को पसंद नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैं सरसों का तेल ऐड करी हूँ, जिसकी हींग जो है आपको इस अचार मुर्गे की रेसिपी में बिल्कुल भी नहीं आएगी। तेल हम लोग यहाँ पे पैन में शामिल करेंगे और इसको इतना हीट कर लेंगे कि ये बहुत ज़्यादा हीट अप हो जाए, इसमें से धुआं निकलने लगे। जब धुआं निकलने लगेगा तो फिर इसके अंदर हम लोग प्याज शामिल करेंगे। प्याज मैंने यहाँ पे 2 दरमियानी साइज़ की ले ली थी, जिसको यहाँ पे हम लोग फ्राई करने के लिए रख देते हैं। इतने यहाँ पे हमारी प्याज जो है वो फ्राई हो रही है, इतने टमाटोज़ जो है हम लोग ग्राइंड कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 1 पाव जो है टमाटर लिए हैं, जिनको मैंने रफली काट लिया था और काटने के बाद इसको ग्राइंडर में शामिल करके इसकी हम लोग जो है ग्रेवी बना लेंगे। टमाटर की ग्रेवी बनाने के बाद अब हम लोग बहुत मज़े के चटपटे से अचारी के मसाले की तरफ बढ़ते हैं। अचारी मसाले के लिए एक हम लोग फ्राई पैन ले लेंगे। फ्राई पैन के अंदर 2 टीस्पून जो है हम लोग राई दाना शामिल करेंगे, 1 टीस्पून मेथी दाने का शामिल करेंगे, 1.5 टेबल स्पून जो है साबुत सफ़ेद ज़ीरा का जो होता है वो शामिल करेंगे, 1.5 टेबल स्पून जो है सौंफ का शामिल करेंगे और 1.5 ही टेबल स्पून हम लोग साबुत धनिया के शामिल करेंगे। ये सारी चीज़ें शामिल करने के बाद इसको हम लोग बहुत अच्छे से ड्राई रोस्ट करेंगे। और ड्राई रोस्ट इतना करेंगे जब इनकी बहुत अच्छी सी स्मेल आने लगेगी। फिर इन सारे मसालों को जो है हम लोग रफली जो है चॉप कर लेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने चॉप कर लिया। यहाँ पे मैंने रफली चॉप करा है, बहुत ज़्यादा फाइन चॉप नहीं करा, मोटा मोटा सा चॉप करा है कि आपको यहाँ पे साबुत जो है इनके दाने भी नज़र आ रहे होंगे। क्योंकि अगर आप लोग इसको बहुत ज़्यादा फाइन चॉप कर लेंगे तो अचारी मसाले का जो दानेदार टेक्स्चर होता है वो नहीं आएगा। नमक हम लोग यहाँ पर हस्बे ज़ायका शामिल करेंगे। 2 टेबल स्पून मैं पिसी हुई लाल मिर्चों का शामिल कर रही हूँ। कश्मीरी लाल मिर्च है आधा टेबल स्पून शामिल कर रही हूँ। 1 टेबल स्पून कलौंजी भी शामिल करेंगे। साबुत लाल मिर्चें मैं 1 टेबल स्पून शामिल कर रही हूँ। हल्दी ½ टी स्पून शामिल कर रही हूँ। 1 टेबल स्पून भर के चाट मसाले का शामिल कर रही हूँ। गरम मसाले का पाउडर 3/4 टीस्पून। टाटरी जो है 1/4 टीस्पून। ये सारे मसाले शामिल करने का इसको अब हम लोग बहुत अच्छे से मिक्स देंगे। और यहाँ पे हमारा अचार मुर्गे का जो अचारी मसाला है वो बहुत मज़े का चटपटा सा बन के तैयार हो गया है। अब दूसरी तरफ जो हमने प्याज लाल करने के रखी थी, अब उसकी तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे प्याज भी हमारी लाल हो चुकी है, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन कलर में हमने इसको लाल नहीं करना। 1.5 टेबल स्पून भर के इसके अंदर मैं लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करने के बाद जब लहसुन अदरक का कच्चापन जो है निकल जाएगा, फिर इसके अंदर 1 kg जो है हम लोग चिकन शामिल करेंगे। 1 kg चिकन शामिल करने का इसको बहुत अच्छा सा यहाँ पे हम लोग मिक्स से करेंगे। और इसको हम लोग जब तक प्याज और लहसुन अदरक में फ्राई करेंगे, जब तक इसका कलर जो है चेंज ना हो जाए, ये पिंक कलर से जो है वाइट टोन में ना आ जाए। जब चिकन हमारी जो है पिंक से वाइट टोन में आ जाएगी, फिर इसके अंदर जो हमने अचारी मसाला जो बना के तैयार करा हुआ था वो इसके अंदर शामिल करेंगे। लेकिन इसके अंदर शामिल करने से पहले थोड़ा सा अचारी मसाला जो है हम सेपरेट कर लेंगे, क्योंकि बाद में जो है हमने हरी मिर्चों की जो है फिलिंग करनी है। फिलिंग करने के लिए थोड़ा सा अचारी मसाला जो है मैं सेपरेट कर लूँगी और बाकी सारा अचारी मसाला जो है मैं चिकन के अंदर शामिल कर दूंगी। ये देखिए अचारी मसाला मैंने थोड़ा सा, जितनी मुझे हरी मिर्चों की फिलिंग करनी थी उतना मैंने अचारी मसाला सेपरेट कर लिया। बाकी सारा अचारी मसाला जो है मैंने इसके अंदर शामिल कर लिया। अगर आपको हरी मिर्चों की फिलिंग नहीं करनी तो आप सारा अचारी मसाला इसके अंदर शामिल कर लीजिएगा। लेकिन अचार मुर्गे की जो खूबसूरती है वो चिलीज़ की जो हरी मिर्चों के बीच में जो इसकी फिलिंग होती है उससे आती है, तो आप लोग ज़रूर शामिल कीजिएगा। इस तरह से मसाला शामिल करने का इसको बहुत अच्छे से हम लोग मिक्स देंगे अच्छे से। इसको थोड़ी देर के लिए हम भुनाई करेंगे। जब बहुत अच्छी सी इसकी भुनाई हो जाएगी, फिर हमने जो टोमेटो प्यूरी जो हमने बना के रखी थी, ग्राइंड करके रखी थी, वो इसके अंदर हम लोग शामिल कर देंगे। टोमेटो प्यूरी भी अच्छे से मिक्स करने के बाद, इन सब वेल कंबाइन करने के बाद इसको अब हम लोग जो है थोड़ी देर के लिए ढक देंगे, जब तक कि हमारी चिकन जो है अच्छे से यहाँ पे हाफ़ डन नहीं हो जाती। और इसको हम लोग फ्लेम जो है अपनी हाई से जो है मीडियम कर देंगे। थोड़ी देर बाद हमारी चिकन जो है हाफ़ डन हो जाएगी। फ्लेम हमारी मीडियम टू हाई थी।
तो अच्छे से हम लोग इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद अब यहाँ पे मैं जो है इसकी फ्लेम जो है बिल्कुल स्लो कर दूँगी, ना होने के बराबर कर दूँगी और ना होने के बराबर फ्लेम करके अब इसके अंदर जो है हम लोग दही का शामिल करेंगे। यहाँ पे 1 पाव मैंने दही ली है, वो इसके अंदर हम लोग शामिल कर देंगे। दही शामिल करते हुए बस एक बात का ज़रूर ख़्याल किया कीजिए कि आपकी फ्लेम जो है खाना पकाने की, जो आपका सालन जो भी आप बना रहे हैं उसकी फ्लेम जो है बिल्कुल हल्की हो, बिल्कुल लो ना होने के बराबर हो। क्योंकि अगर फ्लेम जो है थोड़ी बहुत भी हाई हो जाएगी तो दही शामिल करते हुए आपके जो खाने में सालन में जो है फुटकियों सी पड़ जाएगी। तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए जो है अपनी फ्लेम जो है बिल्कुल लो कर दीजिएगा। दही शामिल करने के बाद इसको हम लोग बहुत अच्छे से मिक्स देंगे और हाई फ्लेम पे अब हम इसको ढक के पका लेंगे जब तक कि हमारी डिज़ायर्ड कंसिस्टेंसी में इसकी ग्रेवी नहीं आ जाती। तो इतने यहाँ पे हम लोग जो है 2 नींबू ले लेते हैं, जो हमने अचारी मसाला सेपरेट करके रखा था वो इसके अंदर शामिल कर देंगे ताकि हमारी अचारी मसाले के अंदर बहुत अच्छा सा चटपटा सा जो है फ्लेवर आ सके। 2 नींबू शामिल करने के बाद हम लोग हरी मिर्चें ले लेंगे। अब हरी मिर्च आप पे डिपेंड है, आप लोग कितनी यहाँ पे हरी मिर्चें जो है अपनी अचार चिकन के अंदर शामिल करना चाहते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी हरी मिर्चें ले ली। नींबू शामिल करने के बाद इसको हम लोग बहुत अच्छे से मिक्स देंगे और यहाँ पे हमारा बहुत मज़े का चटपटा सा जो है अचारी मसाला जो है वो तैयार है। नी हरी मिर्चें हम लोग ले लेंगे, बड़ी साइज़ की हरी मिर्चें लेंगे, सेंटर से हम लोग इसको खाली कर लेंगे, सारी बीज जो है इसकी हम लोग निकाल देंगे और फिर जो इसकी जो खाली जगह होगी उसके सेंटर में हम लोग ये मसाला फिल कर देंगे और यहाँ पे हमारी अचार की जो है हरी मिर्चें जो है फिलिंग वाली वो तैयार हो जाएंगी। इस तरह से दूसरी भी ले लेंगे, सारी सेंटर के बीच जो है हम लोग डिस्कार्ड कर देंगे और सेंटर में बीचों के बदले जो है हम बहुत मज़े का अपना चटपटा सा अचारी मसाला जो है फिल कर देंगे और ये हमारी अचार मुर्गे की हरी मिर्चें जो है ये भी तैयार है। अब जो है इसको मैंने पकाने के लिए रख दिया था। अब ये हमारी डिज़ायर्ड कंसिस्टेंसी का यहाँ पे इसकी ग्रेवी जो है बन गई है। इससे ज़्यादा अगर आप लोग को और खुश करनी है तो आप लोग अपनी डिज़ायर्ड कंसिस्टेंसी के हिसाब से और इसको मज़ीद जो है पका सकते हैं। हरी मिर्चें शामिल करेंगे। हरी मिर्चें शामिल करने के बाद आप लोग चाहें तो यहाँ पे हरा धनिया का भी शामिल कर सकते हैं। इससे जो है आपके अचार मुर्गाई में बहुत अच्छी फ्रेगरेंस और खुशबू जो है और ज़्यादा आने लगी। तो यहाँ पे बहुत मज़े की, बहुत चटपटी सी और बहुत ही चटखारेदार सी अचार मुर्गी हमारी तैयार है। तो उम्मीद करूँगी आप लोग इंशाअल्लाह ताला इसको ज़रूर बना के ट्राई करेंगे और बनाने के बाद आपका आउटकम, आपका फीडबैक कैसा रहा है उसको मेरे कमेंट सेक्शन में मेरे साथ ज़रूर शेयर करेंगे। पसंद आने पे वीडियो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हमें ज़रूर याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह खैर।